गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपनी थर्ड यूनिट का, है ना। सो द लास्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे, ओपन इनोवेशन एज एन मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और इसी के अंदर हम इसकी लिमिट्स पढ़ने वाले हैं, लिमिट ऑफ दिस मेथड एंड इसके बेनिफिट्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, इट्स बेनिफिट्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओपन इनोवेशन मीन्स क्या होता है, अ कंपनी यूजेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइडियाज, टेक्नोलॉजीज एंड नॉलेज फॉर इनोवेशन। प्रीवियसली हमने एक टॉपिक पढ़ा था इन हाउस वाला, है ना, इन हाउस इनोवेशन वाला। तो उसमें क्या था कि वो सिर्फ है ना इंटरनल आइडियाज, टेक्नोलॉजीज, नॉलेज एंड ऑल द थिंग्स जो थी सारी वो खुद की यूज कर रहे थे। ठीक है, बाहर से कोई भी चीज नहीं ले रहे थे। कोई भी इनोवेशन के लिए वो खुद की ही टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे थे, खुद का ही आइडिया एम्प्लॉयज का यूज कर रहे थे। ठीक है, बट ओपन इनोवेशन में क्या होता है, ये खुद का भी यूज करते हैं प्लस एक्सटर्नल बाहर से जो भी अदर कंपनीज से अगर कोई नीड लगती है तो वहां से भी लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है ओपन इनोवेशन। नेक्स्ट, यानी कंपनी सिर्फ अपनी एम्प्लॉयज पर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है, बल्कि कस्टमर्स पे, स्टार्टअप्स पे, यूनिवर्सिटीज पे एंड अदर कंपनीज पे। मतलब जैसे मान लीजिए जो प्रीवियसली क्या था, जो आइडियाज थे वो सिर्फ एम्प्लॉयज से आते थे, बट यहाँ पे क्या कस्टमर से, स्टार्टअप से, यूनिवर्सिटीज से, अदर कंपनी से, इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हो ना, से भी आइडियाज लेती है। ठीक है, वही चीज़ है, से भी आइडियाज लेती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है अर्लियर कंपनी यूज्ड ओनली, थोड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, ओपन इनोवेशन के लिए अर्लियर कंपनी यूज ओनली इंटरनल रिसर्च एंड इंटरनल टीम्स। ठीक है, प्रीवियसली सब इंटरनल रिसर्च और इंटरनल टीम्स का यूज करते थे। ठीक है ना, खुद की ही जो भी सब रहता था खुद के पास। देन बट नाउ कंपनीज कोलैबोरेट विद अदर फॉर फास्ट एंड इनोवेशन, मतलब फास्टर इनोवेशन। जो अब कंपनीज जो है वो क्या करती है, फास्टर इनोवेशन के लिए कोलैबोरेट करती है एंड अदर कंपनीज का भी वो करती है, क्या बोलते हैं, ओपन इनोवेशन लाइक, है ना। सो कंट्रीब्यूशन लेती हैं। दिस मॉडर्न अप्रोच इज कॉल्ड दी ओपन इनोवेशन। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा लिखा है मैंने। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इजीली। देन उसके बाद दो डेफिनेशन देख लेते हैं, एक थोड़ी सिंपल एंड एक और है थोड़ी सी एडवांस में। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल्ड। सो ओपन इनोवेशन इज अ मॉडर्न इनोवेशन अप्रोच वेयर companies use both internal external ideas, technologies and collaboration for the business development। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद सो वही चीज़ें जो मैंने अभी समझाया। देन उसके बाद थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लेवल वाला वो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन टाइप से। ओपन इनोवेशन इज एन मॉडर्न बिजनेस कॉन्सेप्ट इन विच ऑर्गेनाइजेशन यूज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप इनोवेशन। ठीक है, वही वाली चीज़ है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, मतलब कुछ भी हो, लाइक नॉलेज, टेक्नोलॉजीज, सबके लिए क्या करती है वो, बाहर से भी हेल्प लेती है। ठीक है, अपना इनोवेशन को अच्छा बनाने के लिए, मेन पर्पस। ठीक है, इट हेल्प्स इन बिजनेस अचीव फास्टर ग्रोथ के लिए एंड लोअर कॉस्ट एंड बेटर क्रिएटिविटी, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स अ चैलेंज लाइक डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो मतलब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बस डेटा सिक्योरिटी की आती है एंड मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी की आती है, क्योंकि अगर हम किसी और का रिसोर्स यूज करते हैं तो डेटा उनके पास भी जाता है हमारा। ठीक है, कि हम क्या बना रहे हैं, उसके बाद क्या उसमें डेटा यूज हो रहा है, लाइक दैट, कुछ इस टाइप की चीज़ें। सो डेटा वगैरह मतलब शेयर करना पड़ता है, सो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है इस केस में। देन उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा डायग्राम पे, क्या है, एक्सटर्नल आइडिया, कंपनी, इनोवे और इंटरनल आइडिया, देन इनोवेशन एंड देन हमारी फाइनल इनोवेशन होता है, देन कंपनी के पास चला जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल आइडिया मतलब कस्टमर हो गया, स्टार्टअप और यूनिवर्सिटीज से जो एक्सटर्नल आइडियाज लिए जाते हैं, और इंटरनल में जैसे मान लीजिए हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, R&D है, मतलब खुद ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना वाला चीज़ है ना, खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हो, बाकी कुछ हेल्प बाहर से भी लेते हैं, वो वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल में एंड्रॉइड जैसे है, एंड्रॉइड क्या करता है, एंड्रॉइड है, गूगल अलाउज करता है उसको क्या, डेवलपर्स, कंपनीज, ऐप क्रिएशंस। ठीक है, देन उसके बाद टू बिल्ड ऐप एंड इनोवेशन, मतलब ऐप बनाने के लिए और इनोवेशन के लिए ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, मतलब गूगल प्रोवाइड करता है इन लोगों को, एंड्रॉइड को। सो दिस इज ओपन इनोवेशन। सिमिलरली एक और एग्जांपल है टेस्ला का, टेस्ला शेयर्ड सेम ईवी प्लेटफॉर्म एंड ओनली टू इनकरेज इनोवेशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब कि क्या, ये जो टेस्ला है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या करती है, यहाँ पे शेयर करती है दूसरों को, ताकि क्या हो सके, उसमें कुछ डिफरेंट इनोवेशन वो लोग कर सके। ठीक है ना, मतलब अपना सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि डिफरेंट इनोवेशन हो सके उसमें, ताकि वो कुछ मतलब कुछ अपडेट मिल सके उन्हें भी। ठीक है,
सो इससे क्या होता है, जब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज सेम चीज़ पे वर्क करती है तो हो सकता है कुछ एडिशनल वो ऐड करे, सो दैट उनको थोड़ी सी हेल्प और आइडिया मिलता है, उस तरीके से को समझ सकते हैं अपन। ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्यों कहा है? बिकॉज ऑफ मॉडर्न बिजनेस, क्योंकि जो मॉडर्न बिजनेस होता है वो क्या करता है, वर्क ग्लोबली वर्क करता है एंड यूज कोलैबोरेशन का यूज करता है बाहर से, मतलब जिनका भी जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है लाइक दैट, एंड जिसकी नीड हमको होती है बाहर से। देन उसके बाद नीड फास्टर इनोवेशन की वजह से, ताकि फास्टर इनोवेशन हो, एंड यूज एक्सटर्नल नॉलेज, एंड एक्सटर्नल नॉलेज यूज करती है। ठीक है, एंड सो ओपन इनोवेशन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। ठीक है, सो इस टाइम पे ओपन इनोवेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फास्टर मिल जाती है। अगर हम खुद सर्च करते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, बट जब बाहर से कोई डेटा मिलता है तो थोड़ा सा फास्ट जल्दी मिल जाता है, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पे, लाइक दैट। वरना हमको खुद से बनाना पड़ेगी उस चीज़ को वापस। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ ओपन इनोवेशन फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट में क्या बेनिफिट्स हैं ओपन इनोवेशन के? सो अभी थोड़ा बहुत तो हमने देखा ही था, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो बस उनको ही हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, वही चीज़ें हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो फास्टर इनोवेशन मतलब क्या होगा, इनोवेशन थोड़ा फास्टर हो जाएगा बिजनेस में। ठीक है, कंपनीज गेट आइडियाज फ्रॉम दी मैनी सोर्सेज, मतलब उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि स्टार्टअप हेल्पिंग लार्ज कंपनीज विद एआई सॉल्यूशन, स्टार्टअप्स हेल्प कर देते हैं कई बार। ठीक है, उस बड़ी कंपनीज को। उसके बाद लोअर रिसर्च कॉस्ट, तो जो कॉस्ट लगती है रिसर्च के लिए वो भी थोड़ी कम हो जाती है। एक्सटर्नल कोलैबोरेशन रिड्यूस द R&D एक्सपेंसेस, है ना। उसके बाद बेटर क्रिएटिविटी, मतलब डिफरेंट पीपल ब्रिंग्स अ डिफरेंट आइडियाज, क्योंकि जब हम अपने आइडियाज प्लस बाहर के आइडियाज को जब सुनते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छे भी आइडिया मिल जाते हैं, क्रिएटिव आइडियाज लाइक। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स, है ना। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है यहाँ पे फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम भी फटाफट सॉल्व होती है इससे। ठीक है, एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटर साइड हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली, मतलब अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती है बट हम सॉल्व नहीं कर पाते, बट अगर उस एक्सटर्नल हेल्प हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होता है जिसने ऑलरेडी उस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस किया हो लाइक दैट, एंड उसको उनको पहले से सॉल्यूशन पता हो। ठीक है, तो हम उनसे हेल्प लेते हैं तो काम जल्दी फास्ट हो जाता है, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। बट अगर खुद से सॉल्व करने बैठेंगे तो होगा क्या कि जिस तरीके से उसने सॉल्व करा होगा पहले, उसने समझी होगी चीज़ों को, सेम उसी तरीके से हमको भी उस डीप डाइव करना पड़ेगा, उनको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी एरर सॉल्व होगी लाइक दैट। बट अगर हम वहीं अगर सामने वाले की हेल्प लेते तो वो चीज़ थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है इससे हमको, कंपनीज इनोवेट फास्टर एंड कॉम्पिटेटर्स। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ होती है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंप्रूव द बिजनेस डेवलपमेंट। देन उसके बाद थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं, इसका फ्लो कैसा रहता है। तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल आइडियाज, देन उसके बाद बेटर इनोवेशन होता है, देन उसके बाद क्या हो जाता है, बेटर प्रोडक्ट बन जाता है उससे हमारा। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल आइडियाज लिया, इंटरनल आइडियाज लिया, देन बेटर इनोवेशन हमको मिला मतलब करने के लिए, देन उसके बाद उसको बेटर प्रोडक्ट बना, देन हमारा क्या हुआ, इससे बिजनेस ग्रोथ हुआ। कुछ इस टाइप से फ्लो रहता है इसका। नाउ लिमिट्स और अ लिमिटेशन ऑफ द इनोवेशन, ओपन इनोवेशन। तो क्या लिमिटेशन से वो देख लेते हैं फटाफट से। रिस्क ऑफ आइडिया थीफ, मतलब कि क्या, आइडिया का चोरी होना है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमने कोई आइडिया पे हम वर्क कर रहे हैं और हमको क्या कोई अगर एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स जब लेते हैं तो कुछ डेटा हमको शेयर करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हमको क्या नीड है, क्यों है, क्या ऐसा हम कर रहे हैं लाइक दैट। सो दैट क्या होता है कि समटाइम्स जो आउटसाइडर है वो हो सकता है हमारे आइडिया को चोरी कर ले, वो वाली बात है। ठीक है, एक्सटर्नल पार्टनर्स में मिस यूज द कंपनी आइडियाज। ओके, वही चीज लिखा मैंने। डेटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, क्यों, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में लीक होने के चांसेस होते हैं, बताया ना मैंने किस तरीके से, वही वाली चीज। ठीक है, जो भी मैंने थोड़ा सा रिस्क में बताई थी। उसके बाद मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा मैनेज करना कॉम्प्लेक्स होता है, हैंडलिंग अ मेनी पार्टीज पार्टनर्स बिकम डिफिकल्ट, है ना। मतलब इतनी सारी चीज़ों को अंदर की बाहर की एंड डिफरेंट चीज़ें जो होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनको क्या मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, देन कुछ और भी लिमिटेशंस हैं आई थिंक, यस। डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सोर्स, डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल सोर्स, मतलब क्या होता है कि कई बार हम बाहर की चीज़ों पे ही एकदम डिपेंड हो जाते हैं, तो खुद का थोड़ा सा इनोवेशन नहीं कर पाते हैं लाइक दैट। मतलब हालांकि हम कर तो इनोवेशन खुद का ही रहे हैं, बट जब हम बाहर की चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमें नॉलेज नहीं रह पाता है, मतलब कुल मिला के। ठीक है ना, और कॉस्ट भी बढ़ जाती है एक तरीके से थोड़ा सा, अभी देखते हैं उसको भी। कंपनी में रियली टू मच ऑन आउटसाइड, मतलब कंप्लीटली डिपेंड हो जाती है आउटसाइड पर। और इससे प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है, जैसे समटाइम्स अगर हम भी किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं हमेशा, तो जब हमको उसको करने की बारी आती है या हमको उस चीज़ को पर्टिकुलरली फेस करना रहता है तो हम क्या नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी और पे डिपेंड थे। तो वो वाली चीज़ हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसे अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल शेयरिंग,
प्रोफाइल शेयरिंग मतलब क्या, कंपनीज में नीड टू शेयर द रेवेन्यू और ओनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी प्रोफाइल नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी। मतलब कि क्या, जब हम दूसरों की हेल्प लेते हैं तो हमको उसमें प्रॉफिट या कॉस्ट का थोड़ा शेयरिंग करना पड़ता है, ठीक है, मनी का। सो थोड़ा प्रॉफिट भी थोड़ा हमारा कम हो जाता है उस केस में। देन ओपन इनोवेशन एंड क्लोज इनोवेशन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो सिंपल है, जैसे हमने ओपन इनोवेशन पढ़ा है, बस उसका अपोजिट है क्लोज इनोवेशन, ठीक है। तो जैसे कि यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइडिया, ओपन इनोवेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल आइडिया दोनों का यूज होता है, बट क्लोज इनोवेशन में क्या होता है, यूज ओनली इंटरनल आइडियाज, ठीक है। देन कोलैबोरेशन विद आउटसाइड एंड नो आउटसाइड कोलैबोरेशन या इन्वॉल्वमेंट। फास्टर इनोवेशन फास्टर हो जाता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, स्लो इनोवेशन होता है, एंड मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर कंट्रोल्ड। यहाँ पे मोर फ्लेक्सिबल होता है और यहाँ पे मोर कंट्रोल्ड होता है, यहाँ कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। देन थोड़ा डायग्राम बन जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा रखने की कोशिश भी करते हैं, खैर। देन यहाँ पे डायग्राम आ जाएगा हमारा ओपन इनोवेशन का। सिंपल है, ये थोड़ा सा क्या है, एडवांटेज और लिमिटेशन पे बेस पे हमने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो। क्या है यहाँ पे, ओपन इनोवेशन, फास्ट इनोवेशन एंड लोअर कॉस्ट एंड बेटर क्रिएटिविटी, एंड देन रिस्क, डेटा लीकेज एंड आइडिया थीफ एंड कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। ये हमारा किस में आ जाएगा, हमारा लिमिटेशंस के अंदर, और ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन के अंदर, और ये हमारा एडवांटेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा ओपन इनोवेशन एंड उसके लिमिट्स एंड बेनिफिट्स हमने यहाँ पे सारे देख लिए, बिजनेस में क्या उसकी हेल्प होती है। एंड ये था हमारा पूरा का पूरा थर्ड यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपनी फोर्थ यूनिट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।